Hello everyone, this is my PPT presentation for BSc Nursing Part First. सब्जेक्ट है हमारा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, उसकी यूनिट है यूनिट 15th, केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट। और उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस, ग्रीफ एंड ग्रीविंग प्रोसेस। तो इसका यूनिट का पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था और पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस पार्ट फर्स्ट के अंदर हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने ये देखा था कि लॉस क्या होता है और लॉस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो रिमेनिंग लॉस का कुछ पोर्शन हमारा बच गया था। एक लॉस का क्लासिफिकेशन हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस हमारा चल रहा था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने लॉस के 5 टाइप्स देख लिए थे। जो फर्स्ट पार्ट था, प्रीवियस क्लास का फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने 5 टाइप्स ऑफ लॉस देख लिए थे, जिसमें पहला था लॉस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब था किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का लॉस हो जाना, लाइक ज्वेलरी, मनी, वो सब इंक्लूड थे किसमें, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट था हमारा लॉस ऑफ अ नोन एनवायरमेंट, मतलब ऐसा एनवायरमेंट जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, नोन हैं, उसके बारे में अवेयर हैं, वो आपके लिए सूटेबल है, आप उसके लिए कंफर्टेबल हैं, आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है, आप उसमें इजी गोइंग सर्वाइव करते हैं, हर चीज के बारे में आप अवेयर हैं वहां की। बट अगर उस एनवायरमेंट को कोई चेंज कर दे और दूसरे एनवायरमेंट में आपको भेज देवे, तो उसे हम कहते हैं लॉस ऑफ अ नोन एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, लाइक जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो बहुत सारे जो पर्सन्स हैं जो भी सस्पेक्टेड केस है कोविड-19 के, उनको आइसोलेटेड कर रखा है और किसी अलग प्लेस पे रख रखा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं लॉस ऑफ नॉन एनवायरमेंट, यानी आपने उनको होम प्लेस से निकाला और एक ऐसी जगह जाकर रख दिया है जहां पर वो आइसोलेट तो हो रहे हैं, बट उनका जो नॉन एनवायरमेंट है जिसमें वो रह रहे हैं, उसको आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और इस चेंजेस को हम कह सकते हैं लॉस ऑफ अ नॉन एनवायरमेंट। उसके बाद है लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स। सिग्निफिकेंट अदर का मतलब है जैसे हस्बैंड वाइफ है, उनमें से किसी की डेथ हो गई, ब्रदर की डेथ हो गई, कोई सेलिब्रिटी है आपका फेवरेट जिसके आप फैन हैं, उसकी डेथ हो गई, तो ये है लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट अदर। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं हमारे लिम्स, हमारे हाथ, हमारे पैर, आपके हेयर्स, आपके टीथ, आपका सेल्फ स्टीम, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, ये सब आपकी लाइफ का बेस है। इन सब के बेसिस पे आप अपनी लाइफ में अपने मेंटल स्टेटस को बैलेंस करते हुए चल सकते हैं, बट इनमें से किसी भी एस्पेक्ट को अफेक्ट होता है या वो लॉस हो जाता है। फॉर एग्जांपल हेयर लॉस, एक मेल पर्सन के लिए और एक फीमेल के लिए हेयर लॉस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम किसी भी पर्सन की सेल्फ इमेज को देखें या आउटर साइड की उसकी इमेज को देखें, उसके एक्सप्रेशन को देखें, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखें, तो उसके लिए हेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ऐसी कंडीशन में एक स्टेज बाद जब हेयर लॉस होना स्टार्ट होता है, वो किसी भी कंडीशन से हो सकता है,
बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। बट अगर हेयर लॉस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है पर्सन का, उसकी सेल्फ इमेज जो होती है डाउन हो जाती है, उसके अंदर अलग अलग थॉट होते हैं, लाइक अब मैं पहले ऐसा नहीं लगता, अब मैं बेकार लगता हूं, अब मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती है। इट मीन्स ये है कि लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, उनका अगर लॉस हो जाता है तो वो सारे काउंट होते हैं लॉस ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एंड लास्ट था लॉस ऑफ लाइफ। लॉस ऑफ लाइफ का मतलब है कि कोई आपका लविंग वन है, जैसे कपल है, पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रंस के लिए उनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के लिए उनके चिल्ड्रन हैं, और उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो उसे हम कहते हैं लॉस ऑफ अ लाइफ। हमारे लविंग वन की क्या हो गई, ये डेथ हो गई। तो ये सारा जो मैटर था वो प्रीवियस क्लास का था, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस चल रहा था। और कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस क्या होता है हमने देखा, उसके बाद टाइप ऑफ लॉस देखे, और टाइप ऑफ लॉस में हमने ये 5 कैटेगरीज ऑफ लॉस देखी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अलग कैटेगरी के लॉस हैं, या हम कह सकते हैं इसका अदर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉस भी है। ये 5 कैटेगरीज तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा फर्दर क्लासिफिकेशन भी हम देख सकते हैं किसका, लॉस का। तो अब हम देखेंगे अदर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉस। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर अदर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉस को देखें तो मेनली इसके 3 डिवाइडेशन, 3 पार्ट्स हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एक्चुअल लॉस, सेकंड है हमारा परसीव्ड लॉस, एंड लास्ट है हमारा एंटीसिपेटरी लॉस। तो ये जो तीनों हैं बहुत ही सिंपल हैं। अगर जनरली हम इसके बारे में डिस्कस करें तो अगर पर्सन के लॉस की कंडीशन के अकॉर्डिंग कि उसकी लाइफ में किस प्रकार का लॉस हुआ है, अगर जनरली सबसे पहले हम लॉस को देखें तो क्या, किसी भी चीज का हमारे से सेपरेट हो जाना, किसी भी इंपॉर्टेंट थिंग का हमारी लाइफ से सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, उस कंडीशन को हम क्या मानते हैं हमारी लाइफ में लॉस। अब इसका एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, जैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई लविंग वन हो सकता है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट वॉच जो है वो आपकी खो चुकी है तो वो लॉस हो गया, ऑब्जेक्ट का लॉस हो गया। कोई पर्सन है उसकी डेथ हो गई तो वो लॉस हो गया। किसी की मेमोरी लॉस हो गई, अब उसकी याददाश्त नहीं रही। किसी के हेयर लॉस हो गया, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो गई। तो ये सब क्या है, टाइप ऑफ लॉस जिसे हम देख चुके हैं। लेकिन इन लॉसेस के बेसिस पे ही हमने इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करा है, और उसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक्चुअल लॉस, परसीव्ड लॉस और एंटीसिपेटरी लॉस। देखो एक्चुअल लॉस, पहला लॉस जो है वो है एक्चुअल लॉस। तो एक्चुअल लॉस क्या होता है, एक्चुअल लॉस ऐसा लॉस है जिसमें इंसान को, पर्सन को खुद को भी पता होगा कि मेरे किसी ना किसी चीज का लॉस हुआ है, जबकि उसके साथ सामने वाले पर्सन को भी पता चल जाएगा कि हां इसकी लाइफ में किसी ना किसी चीज का लॉस हुआ है। और जिस पर्सन की लाइफ में लॉस हुआ है उसे दूसरे वाले पर्सन को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ लॉस हुआ है, वो देखते ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि हां इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। तो वो लॉस, ऐसा लॉस जिसमें हमारे लॉस को सामने वाला जो पर्सन है वो भी आइडेंटिफाई कर ले, ऐसे लॉस को हम कहेंगे एक्चुअल लॉस। और हमें बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में ये लॉस हुआ है, सामने वाला देखते ही आइडेंटिफाई कर लेगा, यस इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऐसे कौन कौन से लॉस है जो सामने वाला आइडेंटिफाई कर सकता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हेयर लॉस।
एक पर्सन है जो आपका पड़ोसी है, बहुत सालों से आप उसके साथ हो, उसे रेगुलर देख रहे हो, और उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन, जो आप उसकी बॉडी इमेज आपके माइंड में है, उसमें आपको पता है कि इसके बाल बहुत बड़े हैं, इसके हेयर्स बहुत अच्छे हैं, शाइनी है। बट आगे जब लाइफ के अंदर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक समय बाद, एक स्टेज बाद, एक डेंजरस इवेंट के कारण वो जब कैंसर पॉजिटिव निकल जाता है, उसके अंदर कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है, और ड्यू टू कीमोथेरेपी और साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी पेशेंट में देखने को मिलते हैं हेयर लॉस कंडीशन। और जब वो पेशेंट या जब वो पर्सन उस सामने वाले पर्सन के घर के सामने वापस आता है, और जब वो सामने वाला पर्सन उसे वापस देखता है, तो उसे पता लगता है अब इसके हेयर्स नहीं रहे। तो हम ये कह सकते हैं कैंसर के कारण उस पेशेंट के तो हेयर लॉस हो चुका है। तो उसकी लाइफ के लिए लॉस को देखा जाए तो क्या है कि अब उसके हेयर्स नहीं रहे, लेकिन उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे हेयर्स नहीं रहे। सबको जाके सामने वाला जो इतने साल से उसे देख रहा है, वो उसे देखते ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि अब इस पर्सन के हेयर्स नहीं रहे। तो ऐसा लॉस एक्चुअल लॉस होता है जिसमें सामने वाला पर्सन आपको देखते ही आइडेंटिफाई कर ले कि इसकी लाइफ में कोई ना कोई लॉस हुआ है। तो इस टाइप के लॉस को हम कहते हैं एक्चुअल लॉस। नेक्स्ट, परसीव्ड लॉस। अब ये इसका एकदम अपोजिट है। अगर हम एक्चुअल लॉस को देखें और परसीव्ड लॉस को देखें, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। कैसे? एक्चुअल लॉस में सामने वाला पर्सन आपके लॉस को आइडेंटिफाई कर सकता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? परसीव्ड लॉस में सामने वाला पर्सन आपके लॉस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, जब तक कि आप खुद जाके बता ना दो कि मुझे ये लॉस हुआ है। इसके बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो परसीव्ड लॉस के अंदर ये मान के चलिए सामने वाला पर्सन आपके लॉस को पता नहीं लगा पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और अगर उसको ये चीज पता लग सकती है तो किसके थ्रू पता लग सकती है? आपके थ्रू पता लग सकती है। आप जाके खुद बताओगे कि मेरी लाइफ में ये लॉस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आप शेयर मार्केट के अंदर मनी को इन्वेस्ट करते हैं, और ये बात आप ही को पता है, और एक दिन जैसे ही मार्केट डाउन हुआ, आपके शेयर मार्केट में आपको लॉस हो गया, और आपका जो मनी का लॉस हुआ है, मनी का लॉस होने का मतलब ऑब्जेक्ट का लॉस हुआ है। टाइप ऑफ लॉस में हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट का लॉस। अब क्या सामने वाला पर्सन आपको देख के ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसको मनी का लॉस हुआ है? नहीं। ये आपके अंदर के इमोशंस है, ये आपके अंदर के थॉट है, ये आपके अंदर की मेमोरी है, जो कि बाहर नहीं दिख रही है। जब तक कि आप किसी को जाके बता नहीं देते कि मेरे साथ शेयर मार्केट में लॉस हुआ है, तब तक सामने वाला इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। और किसी ने, आपसे बड़े पर्सन ने, या आपसे सुपीरियर पावर में, या मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और आप उस एग्जाम को 10 टाइम अटेम्प्ट कर चुके हैं, लगातार 10 टाइम्स आप उस एग्जाम को दे चुके हैं, रेगुलर उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, बट आफ्टर 10 टाइम्स भी आपको सक्सेस नहीं मिली है, आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, और अब आप अपने मन के अंदर, आपका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब डाउन हो चुका है, नेगेटिविटी हो चुकी है कि मैं अपनी लाइफ में इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकता हूं, और आपने तैयारी करना बंद कर दी, और आपकी लाइफ से लॉस हो गया, आपका गोल जो है वो ब्रेक हो चुका है। आप जिसके पीछे दिन रात मेहनत कर रहे थे, अब आप नहीं कर रहे हो। लेकिन सामने वाला पर्सन इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि इस पर्सन ने मेहनत करना छोड़ दी है, ये पर्सन ने अपने गोल को चेंज कर लिया। ये सब आपके इनर थॉट्स हैं,
और सामने वाला पर्सन इनको कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो ऐसे लॉस को हम कहेंगे परसीव्ड लॉस। अब नेक्स्ट है अपना एंटीसिपेटरी लॉस। एंटीसिपेटरी लॉस क्या होता है? ऐसा लॉस जो हमारी लाइफ में अभी हुआ ही नहीं है, और वो होगा या नहीं होगा ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि हाँ ये लॉस होगा। इसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कोविड-19। हर पर्सन अपनी लाइफ के अंदर यही सोच रहा है कि हमें कहीं कोविड-19 ना हो जाए, और कोविड-19 हो गया तो डेथ ना हो जाए उससे। अगर किसी को नॉर्मल फीवर, स्नीजिंग, कफिंग भी हो रही है तो वो क्या समझता है डायरेक्टली कि मुझे कोविड-19 हो जाएगा या मुझे कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है वो नॉर्मल कॉमन कोल्ड हो। बट एंटीसिपेटरी लॉस क्या कहता है कि जो चीज हुई नहीं है उससे पहले ही उसके बारे में सोच लिया। अब वो नॉर्मल फीवर है लेकिन आपने उसको सोच लिया कि मुझे क्या है, कोविड-19 है। तो जो चीज हुई नहीं है होगी नहीं, और आप मान के चल रहे हैं कि हमारे फैमिली में किसी को कोविड-19 हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी, जबकि वो अभी ऐसा हुआ नहीं और आप उसको पहले से मान के चल रहे हैं, तो ऐसे लॉस को कहेंगे एंटीसिपेटरी लॉस। एंटीसिपेटरी का मतलब है पूर्व अनुमान, किसी चीज के होने से पहले ही आप उसका अनुमान लगा रहे हैं। इसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी लॉस। तो अब इसको हम देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट है एक्चुअल लॉस। इट इज इजीली आइडेंटिफाइड and can be recognized by others as well as person sustaining the loss of limb, loss of spouse, object, job। जैसे लिम्ब, किसी का एक्सीडेंट हुआ, हाथ कट गया, पैर कट गया, तो पर्सन, सामने वाले पर्सन क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लव वन, डेथ वन, आपके स्पाउस, हस्बैंड वाइफ में से किसी की डेथ हो गई तो आप इसे छुपा नहीं सकते। आसपास के सारे लोग क्या कर लेंगे, इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये एक्चुअल लॉस है जिसमें सबको पता चल जाएगा। ऑब्जेक्ट का लॉस, जॉब का लॉस, आप रेगुलर जॉब पे जा रहे हो, अब जाना आपने बंद कर दिया, आपको जॉब से बाहर निकाल दिया, तो एक्चुअल लॉस सामने वाला आइडेंटिफाई कर लेगा। ऑब्जेक्ट का लॉस, आप कोई कीमती आपकी घड़ी है, रेगुलर पहन के जाते हो, अब नहीं पहन के आ रहे हो आप, अब आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, तो वो है ऑब्जेक्ट का लॉस। तो एक्चुअल लॉस में सामने वाला पर्सन आपके लॉस को आइडेंटिफाई कर लेगा, और ये इमेज उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। किसी लविंग वन की डेथ हुई तो सारे लोगों को पता चल जाता है और सारे लोग वहां पर आ जाते हैं, और इसे हम कहेंगे एक्चुअल लॉस। नेक्स्ट, परसीव्ड लॉस। इट इज फेल्ट बाय द पर्सन बट इट इज इंटेंजिबल और लेस इंटेंजिबल टू अदर्स। यानी सामने वाले इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इंटेंजिबल और लेस इंटेंजिबल टू अदर्स, वो इसको या तो बिल्कुल ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे या कुछ कुछ उनको आइडेंटिफाई होगा, लेकिन ये मान के चलिए वो उस चीज को एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। लेस इंटेंजिबल और इंटेंजिबल। एग्जाम्पल, एक्चुअल और परसीव्ड लॉस आर फिजिकल लॉस एंड साइकोलॉजिकल लॉस। सबसे पहले तो ये बता रहा है जो आपका एक्चुअल लॉस है और जो परसीव्ड लॉस है, इसमें आपको दोनों ही टाइप के लॉस हो सकते हैं। फिजिकल लॉस भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल लॉस भी हो सकता है। बट परसीव्ड लॉस का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, लूजिंग लिम्ब फॉर एक्सीडेंट और लॉसिंग लिम्ब लीड टू लॉस ऑफ सेल्फ इमेज। अब एक्सीडेंट हुआ, उसमें किसी पर्सन का लिम्ब जो है वो लॉस हो चुका है, एक्सीडेंट के कारण उसका हाथ काटना पड़ा सर्जन को ऑपरेशन रूम में। अब एक्सीडेंट के कारण उसका लिम्ब तो अलग हो गया, ये वाला लॉस तो सामने वाला आइडेंटिफाई कर सकता है, जिसे हम कहेंगे एक्चुअल लॉस। लेकिन परसीव्ड लॉस क्या है?
लॉस ऑफ लिम्ब के कारण, यानी जो उसका हाथ कटा है उसके कारण उसकी जो सेल्फ इमेज में चेंजेस हुए हैं। अभी तक आप उसकी नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी को देख रहे थे, लेकिन अब उसका एक हाथ नहीं है, उसके एनाटॉमी में चेंजेस हो चुके हैं। इट मीन्स उसकी सेल्फ इमेज में चेंजेस हो चुके हैं। वो पहले कुछ और दिख रहा था, लेकिन हाथ कटने से वो अब कुछ और दिखेगा। और ये वो इनर थॉट रख रहा है इसके बारे में कि मेरी सेल्फ इमेज खराब हो चुकी है, अब मैं पहले ऐसा नहीं हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो काम नहीं कर सकता। सामने जो लिम्ब कटा है वो तो सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट अंदर से जो उसकी सेल्फ इमेज डिफेक्ट हो रही है या उस पर जो अफेक्ट हो रहा है, जो नेगेटिव फीलिंग उसमें आ रही है, जो नेगेटिव थॉट उसमें आ रहे हैं, और आगे जो अपनी सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो कोई भी परसीव नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद के थॉट है उसके, और उससे सामने वाला आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो सेल्फ इमेज जो उसकी डिस्टर्ब हुई है उसको सामने वाला आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि वो अपने बारे में क्या सोच रहा है। हो सकता है वो पॉजिटिव सोच रहा हो सकता है वो नेगेटिव सोच रहा हो। तो इस टाइप के लॉस को हम कहेंगे परसीव्ड लॉस। यानी आप क्या सोच रहे हो, ये इमेज क्या बता रही है। एक पर्सन अपने बारे में क्या सोच रहा है ये सिर्फ उसी को पता है, सामने वाला उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। और जब आप अपनी बातें अपने पास रख रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे हो, और आपके माइंड में कोई लॉस चल रहा है, तो इस टाइप के लॉस को हम कहेंगे परसीव्ड लॉस, जिसका एग्जांपल है ये। नेक्स्ट, लास्ट, एंटीसिपेटरी लॉस, इन विच अ पर्सन शो लॉस and grieve behavior for a loss that has yet to take place, for example illness or death। जो चीज अभी हुई नहीं है और इन फ्यूचर हो सकती है, उसके लिए आपने अभी से ही ग्रीफ और लॉस को शो करना स्टार्ट कर दिया है, या उसको आपने अभी से ही लॉस मानना स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 सभी को नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इंसान पहले से इसको एंटीसिपेटरी लॉस के थ्रू क्या मान रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं कि हमें होगा और इसके कारण हम सबकी डेथ हो जाएगी। तो इस टाइप के लॉस को हम कहते हैं एंटीसिपेटरी लॉस, जिसमें जो चीज हुई नहीं है लेकिन पहले से माना जाता है कि हाँ ये इलनेस मुझे हो जाएगी और इसके कारण मुझे डेथ हो जाएगी मेरी। तो इस टाइप के लॉस को हम कहते हैं एंटीसिपेटरी लॉस। तो ये हमारे अदर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉस था। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस, ग्रीफ और ग्रीविंग प्रोसेस में कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस हमारा क्लियर हो चुका है, जिसमें हमने लॉस के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ लॉस के बारे में पढ़ा, अदर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉस के बारे में पढ़ा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस, ग्रीविंग और ग्रीविंग प्रोसेस में हमने लॉस वाले पोर्शन को क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीफ। हमें लॉस समझ में आ चुका है, अब हम पढ़ेंगे एक्चुअली ग्रीफ होता क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्रीफ के बारे में। थैंक यू।